हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके और जीएस के टॉप 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके अंदर भी ये प्रश्न रिपीट होते रहेंगे। चाहे आप आर्मी, एसएससी, बैंकिंग या फिर एयरफोर्स की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये सभी प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले ये वाला प्रश्न पिछली क्लास में आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया है। प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, अग्नाशय। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची। तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन भी पूछ सकता है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे या फिर मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है मदन मोहन मालवीय, उनका करेक्ट आंसर होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन 22 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न आज होमवर्क के लिए फिर से मिलेगा। होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है और इन 22 प्रश्नों में आपका टारगेट है पूरे 20 क्वेश्चन राइट करने का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को ज़रूर रोकिएगा। आंसर मैच करेंगे। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इसका ऑप्शन डी को आंसर दिया है एल्यूमिनियम, आपका करेक्ट आंसर होगा। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि भूपर्पटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, रेड रोट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके सामने, धान, बाजरा, सरसों या फिर गन्ना। रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। आंसर मैच करेंगे। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? इसको लाल सड़न रोग भी बोला जाता है, लाल सड़न रोग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? रक्त, अस्थि, त्वचा या फिर स्नायु। तो कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। त्वचा जो है एक संयोजी उत्तक नहीं है। ठीक है, स्नायु को क्या बोलते हैं? लिंगामेट्स बोलते हैं। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, पोलियो तथा चेचक किसकी कमी से होता है? या फिर यूं कहें कि किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर वायरस। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा आपका, विषाणु के द्वारा पोलियो तथा चेचक होता है। और आपको पता होना चाहिए विषाणु की खोज किसने की है? तो विषाणु की खोज इवानोवस्की के द्वारा की गई है। साथ में आपको बैक्टीरिया की खोज पता होनी चाहिए, ये की है ल्यूवेन हॉक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है?
ऑप्शन है आपके सामने सौर कुकर, गाड़ियों की हेडलाइट में, पश्चदर्शी दर्पण के रूप में, या फिर निकट दृष्टि दोष के लिए। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है गाड़ियों में, पीछे के जो वाहन आते हैं उनको देखने के लिए। तो ये होता है पश्चदर्शी दर्पण के रूप में। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, फैराडे या फिर हर्ट्ज? राइट आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन डी को अगर आंसर दिया है आपने, हर्ट्ज आपका राइट आंसर होगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ऑर्गन। निष्क्रिय गैस को क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस भी बोलते हैं हिंदी में, इनको इनर्ट गैस भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको नोबल गैस भी बोल देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई भी वर्डिंग आपके एग्जाम में यूज हो सकती है। तो यहाँ पे जो ऑर्गन है ये एक अक्रिय गैस है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ऑर्गन जो है ये वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी अक्रिय गैसें हैं, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हीलियम, ये सभी अक्रिय गैसों के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर, ओजोन ऑक्सीजन का डैश है? अपरूप है, समस्थानिक है, समभारिक है या फिर सम न्यूट्रॉनिक है? तो आंसर मैच करेंगे। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? एक अपरूप है। ऑप्शन आपका ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जल्दी से डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सन 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ हयूम। ओके, इसको हर्मिट ऑफ शिमला भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हर्मिट ऑफ शिमला। और राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर देंगे। झूलती मीनार वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, रांची। झूलती मीनार वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, अहमदाबाद। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन है हिटलर, कार्ल मार्क्स, हिलेरी क्लिंटन या फिर रिस्कन बॉन्ड। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो लिखी गई है रिस्कन बॉन्ड के द्वारा। साथ में आपको कार्ल मार्क्स का पता होना चाहिए, इसके द्वारा दास कैपिटल की रचना की गई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हिटलर की कौन सी पुस्तक है? मेरा संघर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं मीन कैम्फ। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15, स्क्रीन पर आंसर देंगे। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? 2 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल। यहाँ पे आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। ये यहाँ पर जो साल है इसकी जगह आपको माह करना है, महीने। ओके, यहाँ पे ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हो गए हैं, यहाँ पे आपको माह कर लेना है। राइट। तो यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे साल हटा के आपको महीना करना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मुमताज़ बेगम की याद में ताजमहल बनवाया गया था, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, विभिन्न परीक्षाओं में सभी पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन है सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद गौरी। तो ध्यान रखिएगा, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हराया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, हिंद स्वराज किसकी कृति है? महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज जो है यह महात्मा गांधी की कृति है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं आपके सामने, भारत द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत सरकार द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिएगा, हमारा नया चैनल है, इसको भी आपको अच्छे से सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहली बार किस वर्ष आम चुनाव का आयोजन किया गया? एक बार जल्दी से जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं हमारे सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, अगर नए हैं सेशन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1952 में पहली बार आम चुनाव का आयोजन करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? या फिर यूं कहें कि किसके काल में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड हार्डिंग के काल में। क्वेश्चन नंबर 22 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। पहले इसका आंसर देंगे, शांति वन किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। शांति वन जो है यह जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 22 मिक्स क्वेश्चन जीके और जीएस के। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आज के सेशन में आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी या फिर सी राजगोपालाचारी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल जब हमारी क्लास होगी तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों ये था आपका सेशन, अपना स्कोर कमेंट करेंगे आज का स्कोर आपका कितना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।